क्या करना है कि सो क्यों करना है ना। तो दोनों फंक्शन हो गया था, तो एक तीसरा बनाएंगे हम लोग, void क्या नाम रखेंगे, सो क्यू। ये भी void ही रहेगा। ठीक, कुछ होगा तो नो सो होगा, नहीं होगा तो एक इंट आई ले लीजिएगा, चलाना पड़ेगा। आई इकाई से हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अब चेक कर लेंगे कि अगर फ्रंट इक्वल टू क्या है एंड रियर इक्वल टू क्या है -1, तो क्या मैसेज जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए मैसेज, अरे बोलोगे। फ्रंट -1 है, रियर -1 है, बोलिए वो दिखेगा। ठीक है, तो फ्रंट -1 रियर -1। ठीक है, आप आए हैं शो करने के लिए, -1 है तो हम कुछ नहीं दिखा सकते हैं, मैसेज दे देंगे क्यू इनपुट बाहर निकल जाए। ठीक है, अब ऐसा दो परिस्थिति इसमें होगा। पहला होगा परिस्थिति ये कि इफ फ्रंट छोटा है किससे, ठीक है, फ्रंट छोटा है या बराबर है, दोनों हो सकता है, हो सकता है एक ही है, एक ही होगा तो फ्रंट और रियर कहाँ होगा, एक ही जगह होगा, तो ये दोनों डाल देते हैं। तो इसका मतलब जनरल तरीका है, आप इसमें क्या कीजिए, एक फॉर का लूप चलाइए और i इज इक्वल टू कहाँ से, फ्रंट से, और i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, रियर तक, i प्लस। कोई दिक्कत, और यहाँ पे प्रिंट डाल दीजिए। सिर्फ क्यू था कि पूरा क्यू लिए थे, सिर्फ क्यू था ना। ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया आपका जनरल, मतलब सर्कुलर हुआ नहीं, क्या हुआ है, यानी हमको जो मिल रहा है क्यू शो करने के लिए उसमें सर्कुलर नहीं, जनरल तरीके से आगे बढ़ा है। ठीक है, या सर्कुलर होते होते फिर जनरल हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि अगर एक बार सर्कुलर करके दोबारा सर्कुलेट कीजिएगा तो फिर वो अपने पुराने अवस्था में ही ना आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, इफ फ्रंट क्या है, बड़ा है किससे, तो सर्कुलर है, तब हम क्या करेंगे, आइए कि एक फॉर आई का लूप चलाएंगे 0 से लेके फ्रंट तक, कहाँ तक, i प्लस प्लस
ठीक है, अगर समझने में दिक्कत है तो बोलिएगा। और एक फिर से हमको लूप चलाना होगा फॉर आई का, रियर से लेके लास्ट इंडेक्स तक। और लास्ट इंडेक्स 10 का लिए थे ना। That's it, that's it, बन गया। दिक्कत है समझने में, थोड़ा समझा दें। ये मतलब का दिक्कत भी पैदा करना गड़बड़ बात है, ठीक है। मतलब आपके फायदे के लिए हम जो भी बोल रहे हैं आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें अपना फायदा कुछ भी नहीं है। एक व्यवस्था तो ये है, मान लीजिए 10 का है तो 10 का बनाए, 4 ही पे समझा दे, 4 पे समझ जाइएगा। ठीक है, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए इसमें 11 12 13 14 15, मान लीजिए यहीं पे तो फ्रंट यहाँ होगा और रियर कहाँ रुका होगा। तो अगर इस क्यू को भेजेंगे कि जाओ शो होने, तो वो वाला काम करेगा कि ये वाला काम करेगा। ये वाला काम करेगा क्योंकि फ्रंट छोटा है रियर से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, रियर तक जाएंगे। क्लियर, ठीक, तो मिल गया। चलिए अब दूसरा वाला सोचते हैं कि मान लीजिए सर्कुलर हुआ है, ठीक है, डिलीट भी हुआ है, हम मान के चल रहे हैं कि ये डिलीट हुआ है, यहाँ पे अभी इंसर्शन नहीं हुआ है। ठीक है, 2 वाले पोजीशन पे 2 पे नहीं रखे, इसको रखिए आप कितना पे 1 पे रखिए, सॉरी 2 वाला क्या है, खाली है, ये डिलीट हो चुका है लेकिन अभी इंसर्ट इसमें करना है तो आप कर सकते हैं, तो रियर वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये व्यवस्था आपको देखे हम कहेंगे शो करने जाए, तो इसमें क्या होगा, ये वाला फुलफिल कर रहा है, फ्रंट छोटा है रियर से या बराबर है, नहीं है, ये वाला चेक करेगा क्या फ्रंट बड़ा है रियर से, यस सर, फ्रंट है 3 रियर है 1। तो क्या कह रहा है कि 0 से लेके पहले फ्रंट, 0 से लेके, सॉरी या उल्टा लिख दिए हैं, उल्टा लिख दिए हैं, 0 से लेके यहाँ क्या होगा रियर, और ये हो जाएगा फ्रंट से लेके कहाँ तक, उल्टा हो गया। तो 0 से लेके रियर तक पहले ये प्रिंट करेगा, तो आपके स्क्रीन पे क्या मिल जाएगा 11 12, अब फिर फ्रंट से लेके लास्ट इंडेक्स तक मिलेगा तो क्या मिल जाएगा 18 19 20 21 22 23 हो गया सर। ठीक है, अब आप कहिएगा पहले हम यही करा देते तब इसको करा देते, आपकी मर्जी, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं।
ये आपका सर्कुलर क्यू कंप्लीट हुआ। दो तरह का और भी क्यू हम लोग को सीखना है, ये सीख सकते हैं। एक होता है प्रायोरिटी क्यू और एक होता है डी क्यू। ठीक है, डबल एंडेड क्यू उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डबल एंडेड क्यू। और एक को बोला जाता है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द प्रायोरिटी क्यू। सिंपल क्यू की तरह ही है, लेकिन वो प्रायोरिटी है। एंड व्हाट डू मीन बाय प्रायोरिटी? प्रायोरिटी का मतलब क्या आप समझते हैं? आप जो समझते हैं वही काम करेगा। आप किसी चीज की प्रायोरिटी देते हैं, किसी चीज की प्रायोरिटी लेते हैं, क्या बताइए? ये वो करने से ना होगा। हाँ, अच्छा, वाह। हाँ, तो ये सब बोलिए। मतलब मेरा प्रायोरिटी हाई क्यों है? हाई इसलिए कि हम टीचर हैं। हाँ, मतलब नॉलेज के मामले में हम टीचर हैं, उम्र ज्यादा है, ठीक है, इसलिए प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, आपके पास नॉलेज को लेकर थोड़ा उम्र कम है, इसलिए नॉलेज भी कम है, इसलिए प्रायोरिटी कम है। ठीक है, जैसे भी समझे। प्रायोरिटी बहुत तरह का हो सकता है, क्योंकि हम जो डाटा का हम क्यू बनाएंगे वो तो बहुत चीज से रिलेटेड हो सकता है ना। ठीक है, अब हम अगर हमारा डेटा किसी पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, ठीक है, जो अभी सरकार में है, तो वहां भी प्रायोरिटी होगा। मुख्यमंत्री आएंगे तो सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, आप टोल प्लाजा पे जाते होंगे, और टोल कहीं पे भी आप जाते हैं आते हैं, पता चलता है मुख्यमंत्री आते हैं तो आपको रोक दिया जाता है। आपको नहीं, सबको रोक दिया जाता है, और सिर्फ जाते कौन है? मुख्यमंत्री। ठीक है, अब मुख्यमंत्री के बाद अगर एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो मुख्यमंत्री जी चले गए तो उनके पीछे एजुकेशन मिनिस्टर जाएंगे। ठीक है, आईएएस हैं तो उसके पीछे आईएएस जाएंगे, आईपीएस है तो उसके पीछे आईपीएस जाएगा। समझ गए? जब ये सब चले जाएंगे तब आप जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी सबसे नीचे है और मुख्यमंत्री की प्रायोरिटी सबसे हाई। ठीक है, नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री या कोई भी अहम ओहदा जो है उसका एक प्रोटोकॉल होना ही चाहिए। बहुत लोग कहता है कि भाई मुख्यमंत्री भी आम लोगों में से ही है, तो उसको भी वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम और आप हैं। तो वो रह सकता है, लेकिन जिस पोस्ट पे है उसके लिए थोड़ी सिक्योरिटी, थोड़ी प्रोटोकॉल होना जरूरी भी है। ठीक है, तो इसको इसमें कहीं बहुत सारा इसमें डिबेट भी होता है, तो इसमें बट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी एकदम अननेसेसरी है जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक इनफ प्रोटोकॉल तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रायोरिटी। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई क्यू बना रहे हैं, कोई डाटा मुख्यमंत्री से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, कोई डाटा एजुकेशन मिनिस्टर से रिलेटेड आ रहा है, कोई डेटा आईएएस से रिलेटेड आ रहा है। मान लीजिए कि हम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे हैं जो इन चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, ठीक है, आईएएस हैं,
और पब्लिक है, मान लीजिए ऐसा, तो हमने पहले से 4 क्राइटेरिया बना के रखा है कि भैया मुख्यमंत्री सबसे हाईयर, जितने मिनिस्टर होंगे वो उसके बाद सेकंड हाईयर, आईएएस थर्ड हाईयर, पब्लिक सबसे लास्ट, यानी सबसे ऊपर में चीफ मिनिस्टर। ठीक, तो जाहिर बात है कि हर डेटा किसी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड है तो वो आएगा अपने प्रायोरिटी के साथ। ये डेटा चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी 4 है। ये डेटा आईएएस से रिलेटेड है, इसकी प्रायोरिटी 2 है। ये डेटा एजुकेशन मिनिस्टर से रिलेटेड है, इसकी प्रायोरिटी 3 है। ये डेटा पब्लिक से रिलेटेड है, इसकी प्रायोरिटी 1 है। ठीक है, डाटा कैसे भी आ सकता है, पब्लिक का पहले आ सकता है, चीफ मिनिस्टर का बाद में आ सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर का उसके बाद में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। पर क्यों कहता है कि मैं तो प्रायोरिटी क्यों हूं, आएगा चाहे जैसे, पर रखूंगा मैं प्रायोरिटी के आधार पे। मतलब भले चीफ मिनिस्टर का डाटा बहुत बाद में आया है पर वो रहेगा सबसे पहले आगे, निकलने की बारी आएगी तो सबसे पहले। ठीक है, भले आपका काफिला पहले से लगा हुआ है टोल प्लाजा पे, चीफ मिनिस्टर बाद में आए, आप साइड हो जाएंगे, निकलेंगे पहले चीफ मिनिस्टर। क्लियर? ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू। यानी इसमें 2 चीज होगा, डेटा भी होगा और साथ साथ हर डेटा की एक प्रायोरिटी होगी, वो पहले से तय है। ठीक है, यानी हम जो डाटा दे रहे हैं उसको प्रायोरिटी के आधार पर दे रहे हैं। ये डाटा दे रहे हैं, इसका प्रायोरिटी ये है। अब वो प्रायोरिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो हमारी जरूरत है, हमको डिफाइन करना होगा। जैसे हम 4 क्राइटेरिया बना दिए हैं, आप 10 क्राइटेरिया बनाइए, 50 क्राइटेरिया बनाइए, आपकी मर्जी। ठीक है, पर क्यू में डेटा एडजस्ट जो होगा रहेगा, जो वो प्रायोरिटी के हायर वाला सबसे पहले रहेगा, लोअर वाला सबसे बाद में रहेगा, ताकि निकलने की जब बारी आएगी तो सबसे पहले कौन निकलेगा। नो मैटर कि हायर कब आया, कब एंट्री दिया। ठीक है, अगर वो हायर है तो सबसे आगे जाके लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया कि मान लीजिए कि 3 चीफ मिनिस्टर आ गए, बिहार के भी चीफ मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर हैं, एमपी के भी चीफ मिनिस्टर आ गए। ठीक है, तो किसको आगे किसको पीछे, तो चूंकि तीनों की प्रायोरिटी क्या है, इक्वल है, तो नो मैटर किन्हीं को आगे और किन्हीं को पीछे रख सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि बिहार में वो लोग आ रहे हैं तो नीतीश जी बोलेंगे अतिथि देवो भव, ठीक है, आप ही लोग पहले दोनों आगे रह जाइए, हम आपके पीछे रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसमें उससे मतलब नहीं है, एक इक्वल प्रायोरिटी के जितने भी डेटा है वो एक जगह, और हायर अगर है तो आगे होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया प्रायोरिटी। अब बनाएंगे कैसे, तो इसमें 2 चीज कंबाइन करना होगा, एक डेटा और दूसरा उसकी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी को आप कैरेक्टर में रख सकते हैं, इंटीजर में रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, नॉर्मली इंटीजर में ही ज्यादातर देखने को मिलता है, पर हम ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, आप कैरेक्टर में भी उसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो लेंगे वो इंटीजर में लेके चलेंगे। हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि हम लोग 3 तरह के प्रायोरिटी डाटा भेजेंगे। ठीक है, अब ये समझाने का था, चीफ मिनिस्टर वगैरह लेके ये समझाने का तरीका था। ठीक है, कोई भी 3 प्रायोरिटी डाटा हम लेंगे। ठीक है, हायर हायर में हम लोग मान लेंगे प्रायोरिटी 3 और लोअर प्रायोरिटी को मान लेंगे 1। अब कोई कहेगा कि नहीं 1 मतलब 1 विल बी हायर, 3 विल बी, वो आप वो भी कर सकते हैं लॉजिकली, ये तो आपको डिफाइन करना है, ये तो आपको मानना है, लॉजिक आपको लगाना है। ठीक है, तो आप 3 को बड़ा, 1 को छोटा, या 1 को बड़ा और 3 को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो आपको। ठीक है, लेकिन हम लोग नंबर के आधार पे, नंबर के छोटे बड़े के आधार पे ही लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 3 को हम लोग ग्रेटेस्ट मान लेते हैं और 1 को हम लोग लोएस्ट मान लेते हैं। क्लियर? ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू
क्यू का ही एक दूसरा रूप है, कोई एडवांटेज नहीं है उसका, डिसएडवांटेज का कोई एक क्यूर नहीं है। प्रायोरिटी क्यू इज नॉट अ क्यूर ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ द क्यू, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू एक अनदर टाइप ऑफ क्यू हो गया उसी के पैरेलल में, यानी क्यू में डेटा नॉर्मल वे में है, बिना प्रायोरिटी के है, कोई प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो रहा है। प्रायोरिटी क्यू में डेटा जो है, ठीक है, वो प्रायोरिटी के साथ डिसाइड हो रहा है, ठीक है। उसमें जो डाटा पहले आया वो पहले ही रहेगा, जो डाटा बाद में आया है वो बाद में ही रहेगा। प्रायोरिटी क्यू में जो डाटा पहले आया है वो प्रायोरिटी के आधार पे आगे या पीछे रहेगा। यहाँ पहले और बाद से कोई मतलब नहीं है। अगर हायर प्रायोरिटी है तो वो डाटा आगे रहेगा, लोअर प्रायोरिटी है तो वो डाटा पीछे रहेगा, भले वो बाद में ही क्यों नहीं है। क्लियर? तो ये सीखना है हम लोग को, तो सीखा जाए, है ना। और पूछना है इसमें तो समझना है तो समझ सकते हैं। क्लियर है? स्पेलिंग को क्या? ठीक। तो प्रायोरिटी क्यू इज द क्यू। That holds data, that holds data according their ठीक है। means higher priority data will be responsible to out first, to out क्या, सबसे पहले हायर डाटा निकलेगा, ठीक है। No matter when higher priority data is inserted, पता है इससे कोई मतलब कोई बात नहीं है कि कब हायर प्रायोरिटी का डाटा आया, बाद में भी आया तो भी निकलने की बारी उसकी सबसे पहले होगी। इन प्रायोरिटी क्यू
डेटा ऑर्गेनाइजेशन इन टू मैनर, प्रायोरिटी क्यू डेटा ऑर्गेनाइजेशन एज, ठीक है। तो इसमें जो आपका डेटा का ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें दो पार्ट होगा, एक होगा डेटा और दूसरा क्या होगा उसकी, ठीक है। तो जाहिर बात है कि दोनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगा, बिना इसके तो हम डेटा ऑर्गेनाइज कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले तक हम लोग जो भी क्यू सीख रहे थे उस सिंपल एरे से बना के काम कर रहे थे, इंटीजर लेके काम कर रहे थे, सिर्फ डाटा का काम था। वहाँ कोई प्रायोरिटी की बात ही नहीं हो रही थी, एक सिर्फ ये डाटा था तो एरे लेके काम चला रहे थे, ठीक है। एरे इसका भी बनाएंगे लेकिन सिर्फ डाटा नहीं ना है, हर डाटा अपने साथ साथ क्या रखे हुए हैं, प्रायोरिटी। तो दोनों को रखना होगा, तो दोनों को कंबाइन करने के लिए तो हमको स्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी सब चीज वही है, सिर्फ डाटा का हमको ऑर्डरिंग पर ध्यान रखना है। रूल बदल जाएगा, लॉजिक भी थोड़ा चेंज होगा। इंसर्ट करते समय जब भी डाटा आएगा प्रायोरिटी लेके, पहले क्या सा डाटा आ चुका है, ठीक है, उसको देखेगा। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि पहला डाटा ये आया, ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी है 2, क्या है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, 2 है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम हायर प्रायोरिटी इसमें मान के चलते हैं, 3 सबसे हायर है, 3, 2 और क्या मान के चलते हैं, ठीक है, ओके। ये डाटा आया 2 प्रायोरिटी लेके, क्या प्रायोरिटी लेके, 2 प्रायोरिटी लेके। अब ये डेटा आया 1 प्रायोरिटी लेके, क्या प्रायोरिटी लेके, 1। तो इसकी प्रायोरिटी इससे क्या है, ज्यादा है। तो ये जब आएगा, ठीक है, मान लीजिए कि ये डाटा आया, ठीक है, तो ये जब आएगा तो यहाँ बैठेगा, बैठेगा ना, इसका जगह, तो जगह तो बना देंगे, तो बैठाएंगे नहीं, पहले इसकी प्रायोरिटी को इसके साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। और कंपेयर करेंगे तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है, तो इसको ले जाएंगे यहाँ बैठा देंगे, इसको उठा के कहाँ बैठा देंगे, यानी एक नया डाटा आया तो जगह तो बनेगा ही, ठीक है, और उसी जगह पे जाके उसको बैठा दें ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, क्लियर। अब मान लीजिए अगला प्रायोरिटी 3 लेके आ रहा है, ठीक है, तो जगह बना, ठीक है, क्या बना, जगह बना, और चेक कर लिया इसमें से यहाँ पे जितना भी है, तो इसका प्रायोरिटी क्या है, 2 है, यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो इसका प्रायोरिटी 2 है, तो इससे तो मैं ज्यादा हूँ, तो मैं ज्यादा हूँ तो चुपचाप मैं जाके यहाँ पे क्या बढ़ जाऊंगा, अब जब निकलने की बारी आएगी तो पहले 3 निकलेगा, 2 निकलेगा, समझ में आ रही बात। तो इसमें इंसर्ट करते समय हमें शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्या करने की जरूरत पड़ेगी, शिफ्ट, यानी हम सीधे रियर को बढ़ा दे और वहां पे जाके इंसर्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। रियर को बढ़ाएंगे जरूर, और इंसर्ट करने के पहले सारे वैल्यू की प्रायोरिटी चेक कर लेंगे। अगर इसकी प्रायोरिटी आगे है तो सबको खिसका के ऊपर करेंगे, और जहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाला जगह है उस जगह पे ले जाके उसको डालेंगे ताकि वो पहले निकल, क्लियर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये क्यू है, ये क्यू है, प्रायोरिटी क्यू, ठीक। पहला डाटा आया, कोई डाटा है मान लीजिए 18, प्रायोरिटी 2 के साथ आया, क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहला आया। दूसरा आ गया 22, प्रायोरिटी 1 के साथ आ गया, कहाँ गया, तो ये हायर प्रायोरिटी है तो यहाँ पे 1 चला जाएगा, लोअर है उसके पीछे रहेगा, ठीक है, ओके। फिर आ गया 25, प्रायोरिटी 3 के साथ, कितना के साथ, 3 के साथ, तो एक तो जगह बना, जगह बना, ठीक है। अब चेक करेगा कि जो आया वो इन तीनों से, दोनों से क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो इसको कहेगा तुम खिसको,
इसको कहेगा तुम भी किसको, क्योंकि मैं तुमसे भी क्या हूँ, तो ये जगह क्या हो गया, ऑटोमेटिकली खाली हो गया। इसको ले जाके हम यहाँ पे बैठा देंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कि इस बार 27 प्रायोरिटी 2 के साथ लेकर जगह खाली हुआ, क्या यहाँ पर 27 को रख देंगे? नहीं, पहले तो जो है उससे चेक करेंगे। कहा कि तुम्हारा तो प्रायोरिटी कम है, तुम ऊपर जाओ, तो ऊपर भेज दिया, जगह खाली हो गया। इसके साथ चेक किया तो इसका तो प्रायोरिटी इक्वल है, इक्वल है तो क्यों इसको शिफ्ट करें, जब जगह खाली हुआ है वहीं पे लग जाते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल तो एक जगह रह ही सकता है, आगे पीछे रह क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब देखिए दोनों प्रायोरिटी निकलने की बारी आएगी, 3 फिर 2 2 फिर क्या निकलेगा, यही है प्रायोरिटी। ठीक है, डिलीशन में कोई चेंजिंग नहीं है, डिलीशन तो जैसे सिंपल क्यू का था वैसे यही रहेगा। इंसर्ट इंसर्ट में लॉजिक थोड़ा चेंज होगा। क्लियर? तो बनाया जाए, टाइम हो गया, पूरा नहीं हो पाएगा, तो एक काम करते हैं ना, रहने देते हैं इसको, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, एक ही पार्ट में निकल जाए सब तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकाल लेंगे, और फिर एक क्लास में हम लोग डीक्यू निकाल लेंगे। डीक्यू में भी थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग बढ़ेंगे पॉलिश नोटेशन, चीजें। आगे चल के थोड़ा थोड़ा कोडिंग जो है वो कम हो जाएगा, एल्गो और कंसेप्ट जो है वो बढ़ जाएगा, कोडिंग पार्ट थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट लेवल भी और आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पॉलिश नोटेशन पढ़िएगा तो आपको और अच्छा लगेगा, प्रीफिक्स कैसे करें, पोस्ट फिक्स कैसे करें, ठीक है, कन्वर्जन कैसे करें, कैलकुलेशन इवैल्यूएशन कैसे करें, ये सब बताया जाएगा तो अच्छा लगेगा। सबको अच्छा लगता है तो आपको कैसा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ट्री भी आपको अच्छा लगेगा, ग्राफ भी आपको अच्छा लगेगा, ट्री बनाना है, ड्रॉ करना है, तो सब अच्छा लगेगा। ठीक है,